भड़काऊ बयानबाजी के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। DR न्यूज सीहोर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज सीहोर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन भोपाल में हुई एक हालिया घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित भड़काऊ वीडियो और अपमानजनक बयानबाजी के विरोध में दिया गया है। बयानबाजी पर आपत्ति ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि भोपाल की एक घटना के बाद एमीम के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कथित रूप से राष्ट्रवादी संगठनों और देश व प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। सामाजिक सौहार्द का हवाला। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस प्रकार की बयानबाजी से हिंदू समाज में आक्रोश है और इससे शहर का शांतिपूर्ण वातावरण बिगड़ने की आशंका है। संगठन ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और भड़काऊ बयान देने वाले दोषियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपते समय अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के सीहोर जिला एवं विभिन्न प्रखंडों के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीहोर में प्रसूता की मौत पर बवाल, राठौर समाज का प्रदर्शन। सीहोर से एक बेहद गंभीर और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक तरफ जहां डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, वहीं सीहोर के मां गायत्री हॉस्पिटल पर एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने के गंभीर आरोप लगे हैं। प्रसूता मयूरी राठौर की मौत के बाद राठौर क्षत्रिय समाज का गुस्सा भड़क उठा है और उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया है। मामला सीहोर के बग्गी खाना छावनी इलाके का है। यहाँ के रहने वाले अनिल राठौर की पत्नी मयूरी राठौर को डिलीवरी के लिए 10 मई की रात इछावर रोड स्थित मां गायत्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर सुजाता परमार के कहने पर मयूरी का सीजर ऑपरेशन हुआ। मयूरी ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया और ऑपरेशन के बाद मां और बेटा दोनों बिल्कुल ठीक थे। परिजनों के मुताबिक अगले दिन यानी 11 मई की सुबह 10 बजे तक मयूरी पूरी तरह स्वस्थ थी और परिवार में खुशियां थी। लेकिन इसके बाद कहानी में एक खौफनाक मोड़ आता है। सुबह 10 बजे मयूरी को अस्पताल स्टाफ द्वारा एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन के तुरंत बाद मयूरी के मुंह से झाग जैसा द्रव्य लिक्विड निकलने लगता है और उनकी तबीयत बिगड़ती। आईसीयू ले जाना। डॉक्टर सुजाता परमार मयूरी को आईसीयू में ले जाती हैं। 15 मिनट बाद परिजनों को खबर दी जाती है कि मयूरी अब इस दुनिया में नहीं रही। राठौर समाज का सीधा आरोप है कि डॉक्टर सुजाता परमार और उनके स्टाफ की लापरवाही और गलत इंजेक्शन देने की वजह से मयूरी की जान गई है। हद तो तब हो गई जब पीड़ित पति अनिल राठौर ने मौत की वजह पूछी तो आरोप है कि डॉक्टर ने कहा कि मौत चाय पीने से हुई है। इस गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शुक्रवार को राठौर क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और डिप्टी कलेक्टर जमील खान को एक सख्त ज्ञापन सौंपा। समाज की मुख्य रूप से 2 मांगे हैं। दोषी डॉक्टर सुजाता परमार पर हत्या का केस धारा 302 दर्ज कर उन्हें तुरंत जेल भेजा जाए। मां गायत्री हॉस्पिटल का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए। इस प्रदर्शन में समाज के अध्यक्ष रामचंद्र राठौर, समाज सेवी सतीश राठौर, जितेंद्र राठौर, विवेक राठौर, अखिलेश पहलवान और सन्नी सरदार सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। सीहोर के रहटी में दर्दनाक हादसा, भोपाल के दंपति की मौत। रहटी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से एक बेहद दुखद और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। रहटी थाना क्षेत्र के देलावाड़ी मार्ग पर आज दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में भोपाल के एक हंसते खेलते दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को इतनी बेरहमी से टक्कर मारी कि दोनों को संभलने तक का मौका नहीं। बुधनी एसडीओपी रवि शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक मृतकों की पहचान भोपाल के भारतीय निकेतन निवासी आशुतोष दीक्षित और उनकी पत्नी ज्योति ठाकुर के रूप में हुई है। आज दोपहर दोनों अपनी स्कूटी से देलावाड़ी मार्ग से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन काल बनकर आया और उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि आशुतोष और ज्योति ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। दिल दहला देने वाली बात यह है कि हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक इंसानियत भूलकर मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। दुर्घटना की खबर मिलते ही रेहटी पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और भोपाल में उनके परिजनों को इस दुखद घटना की सूचना दे दी गई। आरोपी ड्राइवर को पकड़ने के लिए रेहटी पुलिस ने अब तफ्तीश तेज कर दी है। पुलिस हादसे के आसपास के इलाकों, सड़क किनारे बने ढाबों और हाईवे चेकपोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि उस अज्ञात खूनी वाहन की पहचान की जा सके। आपको बता दें कि इस भीषण एक्सीडेंट के बाद कुछ देर के लिए मार्ग पर लंबा जाम लग गया था, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया और यातायात को सुचारू किया।